आप किसी अपात्र को मत रखिएगा और पात्र का नाम बिल्कुल मत काट दीजिएगा। आपने अगर पात्र आदमी का नाम काटा तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, फिर जमीयत उलमा हिंद उसका वोट बचाने के लिए, उसकी शहरियत बचाने के लिए कोर्ट जाएगी। आइम्मा हजरात लोगों को जागरूक करते रहें और लोगों को बतलाते रहें कि भाई ये SIR का काम चल रहा है, इसमें सभी हजरात अपना नोटिस रिसीव करें BLA से और उसमें वाजिबी जवाब जो है दाखिल करें कि इसमें अगर किसी भी तरह का ताउन चाहिए तो जमीयत उलमा ने उसकी PDF बना दी है और बनाकर वो प्रिंट आउट निकाल करके आइम्मा हजरात को दे दिया है। हमारे उत्तराखंड में 70 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में से आया है, उसमें से 19 लाख लोगों को विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किए गए हैं कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में सही भी आ गया है तो भी आप BLO के पास जाइएगा, BLO के पास जाके ये चेक कीजिएगा कि कहीं कोई आपको नोटिस तो इशू नहीं हुआ है। हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारा पासपोर्ट, हमारी वोटर ID, हमारा पैन कार्ड, ये तमाम तर कागजात हमारे दुरुस्त होने चाहिए। वहीं हम सरकार से भी अपील करते हैं कि आखिर दुकानों पे, मेडिकलों पे या बाज़ारों में या महल्लों के अंदर नशा बिक क्यों रहा है। आज यहाँ पर जमीयत की मीटिंग थी, बैठक थी, क्या पूरा बैठक क्या? आज 5 अगस्त 2026 में जमीयत उलमा देहरादून की जानिब से एक बहुत ही अहम मीटिंग बुलाई गई। तमाम उलमाए कराम अइम्मा इज़ाम को मदऊ किया गया, ज़िम्मेदार साथियों को बुलाया गया। इस वक्त देखिए SIR का काम चल रहा है और इसका दूसरा मरहला है। बहुत सारे लोगों के पास नोटिस आए हुए हैं, किसी के नाम को लेकर, किसी की जो है जन्म तिथि को लेकर के उसमें जवाब दाखिल कराना है। तो हमने तमाम अइम्मा हजरात से बुला करके पहली अपील तो ये की है कि जुमे के खुतबे में मिंबर से आप आवाम को बेदार करें ताकि सभी लोग BLO से मिल करके अगर उनका नोटिस आया हुआ है अपना नोटिस उससे रिसीव करें और BLO के पास फिर अपना वाजिबी जवाब दाखिल करें। जब मिंबर से अइम्मा हजरात, उलमा हजरात इसकी सही रहनुमाई फरमाएंगे और लोगों को बताएंगे कि SIR क्या है और इसमें हमें जवाब दाखिल करना ज़रूरी है, तो लोगों के अंदर एक बेदारी पैदा होगी और लोग जागरूक होकर के अपने नोटिस को वसूल करके लोग जवाब दाखिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात हमने ये भी कही है कि जैसे बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही तमाम हजरात से, अइम्मा हजरात से हमने अपील की है कि वो मिंबर से ये भी ऐलान करें कि उसकी जन्म तिथि फ़ौरन बनवा ली जाए, बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें कहीं ना कहीं कोताही होती है। जब शुरू में बचपन में बच्चे के पैदा होते ही बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया जाएगा तो बहुत सारे फिर डॉक्यूमेंट्स उसके ज़रिए से आसानी से सही बन सकते हैं। तीसरी बात हमने उलमा को बुलाकर ये रखी है कि मस्जिद के कुछ ज़िम्मेदार साथियों को इस पर लगाया जाए कि BLO का ताउन करे, BLO का सहयोग करे, BLO से मिले और जिन हजरात के नोटिस अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाए हैं वो नोटिस को स्कैन करके उससे नंबर निकाल कर लोगों को फ़ोन करें, BLO का सहयोग करें और उन लोगों तक ये इत्तला ज़रूर पहुंचाएं कि आपके नाम से नोटिस आया हुआ है, आप इसमें जवाब दाखिल करें। पांचवी चीज़ हमने ये कहा है कि मगरिबी इशा की नमाज में जब तक ये SIR का काम चल रहा है अइम्मा हजरात लोगों को जागरूक करते रहें और लोगों को बतलाते रहें कि भाई ये SIR का काम चल रहा है, इसमें सभी हजरात अपना नोटिस रिसीव करें BLA से और उसमें वाजिबी जवाब जो है दाखिल करें। और हमने ये भी अपील की है कि जुमे के दिन बहुत सारे हजरात ऐसे हैं कि जो दूसरी नमाज़ों में नहीं आते हैं, जुमे की नमाज में आते हैं। अइम्मा हजरात ख़िताब में अपने जुमे के दिन के बयान में लोगों को जागरूक करें और लगातार 2 जुमे में SIR पर बयान करें कि SIR क्या है, इसकी हकीकत क्या है और इसमें वक्ती तौर पर जवाब दाखिल करने से हमारा क्या नफ़ा होगा और नोटिस का जवाब ना देने से हमारा नुकसान क्या होगा। हमने ये भी उलमा से कहा है। लगातार 2 जुमों से अइम्मा हजरात खिताब करेंगे, लोगों को समझाएंगे और वक्तन फ़ौक्तन मगरिबी या इशा की नमाज में भी लोगों को समझाते रहेंगे। एक बात हमने ये भी कही है कि इसमें अगर किसी भी तरह का ताउन चाहिए तो जमीयत उलमा ने उसकी PDF बना दी है और बनाकर वो प्रिंट आउट निकाल करके अइम्मा हजरात को दे दिया है SIR लोगों को समझाने के लिए कि SIR है क्या, ताकि जुमे के खिताब से वो लोगों को समझा सकें और इसमें किस तरीके से अपना जवाब दाखिल करना है उसके लिए भी हमने एक नोटिस निकाल करके उलमा हजरात को पहुँचा दिया ताकि वो उनको दे सकें और लोगों को समझा सकें कि भाई अपना जवाब आप कैसे दाखिल कर सकते हैं। एक चीज़ हमने ये भी कही है कि देखिए उलमा के पास मिंबर एक अमानत
अमानत है। बर वक्त और सही टाइम पर सही मैसेज देना, आवाम को बेदार करना और जो आवाम के हक़ में अच्छी बात हो सकती है उसको पहुँचाना, ये उलमा की ज़िम्मेदारी है। और जो इमाम सही बात सही वक्त पर पहुँचाएगा, गोया कि उसने अमानतदारी को निभाया है। और जिसने इस सही बात को बर वक्त नहीं पहुँचाया, गोया कि जो मिंबर उसको अमानत के तौर पर मिला हुआ था, उसमें ख़यानत की। तो हमने उलमा हज़रात से कहा है कि आप कौम के रहबर हैं, आप कौम के रहनुमा हैं, आपके कंधों पर कौम की ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। आप अपनी कौम को जागरूक करिए और जो SIR चल रहा है इसके नोटिस रिसीव करके वाजिबी जवाब वहाँ दाखिल करें। आपका कहना है कि सही टाइम पर सही चीज़ें सही लोगों के पास पहुंचना चाहिए जागरूकता के तौर पे। कहीं ऐसा नहीं लगता कि काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि पिछले कई महीनों से SIR चल रहा है। हम शुरू से ही अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने मीटिंग आज ही बुलाई है, हम बराबर इसके ऊपर जब से SIR शुरू हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह जब से जमीयत उलमा इसके ऊपर काम कर रही है। जगह जगह जहाँ ज़रूरत पेश आ रही है वहाँ अपने बंदे भी बिठा रहे हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं। इस वक्त जो बात है अहम वो ये है कि SIR तो हो चुका था पहला मरहला, अब जो नोटिस आए हैं उनका जवाब दाखिल करना ज़रूरी है। जमीयत उलमा उसके ऊपर काम कर रही है। ये आप अपील कर रहे हैं, जी। अमली तौर पे क्या कर रहे हैं? देखिए, जमीयत उलमा हिंद एक सामाजिक संगठन होने के साथ साथ एक आवाम में जो बुराइयां होती हैं उसको रोकने का भी काम करती है। वक्तन फ़ौक्तन ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती रहती है जिनको हमें रोकना है और अपने आवाम को उन चीज़ों को बताना है जो उसको करने की है। फ़िल वक्त पूरे मुल्क में नहीं, सिर्फ उत्तराखंड में आजकल चल रहा है, पहले दूसरे हिस्सों में हो चुका है, यूपी में, बंगाल में, बिहार में SIR हो चुका है। हमारे यहाँ अब फ़िलहाल दूसरा चरण चल रहा है SIR का। पहले चरण से ही जमीयत उलमा हिंद ने लोगों को जागरूक करने, अपील करने और उनकी सहयोग करने के लिए जगह जगह कैंप लगाए। देहरादून में भी 2-3 जगह हमने कैंप लगाए। वो कैंप इस तरह के हैं कि लोगों को क्या कागज़ जमा करना है और क्या कागज़ जमा नहीं करना है और किस कागज़ की आपको ज़रूरत होगी, उसमें हमने रहनुमाई फरमाई थी पहले। ये जब मैपिंग हो रही थी तब की बात है। अब मैपिंग होने के बाद ड्राफ्ट हो गया, 14 जुलाई को ड्राफ्ट रिलीज़ हो गया। उसके बाद से अब इस पर हो रही है कि जो विसंगतियाँ हैं, जिन वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, हमारे उत्तराखंड में 70 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में से आया है, उसमें से 19 लाख लोगों को विसंगतियों के कारण नोटिस जारी किए गए हैं। अब उन विसंगतियों को दूर करने के लिए इस जन सुनवाई हो रही है, जहाँ पर BLO और ARO 2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। वो लोग बैठेंगे, आपकी आपत्ति जो है उस पर आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे कि जो आपने आपत्ति लगाई है उस आपत्ति का निस्तारण मेरे इस कागजात से कर दीजिएगा। तो अब हमारा जो काम है वो अलग तरीक़ा का काम है। पहले सिर्फ जागरूक करने का काम ये था कि आपको अपना नाम मैपिंग में इनरोल कराना है। अब हमारा काम ये है कि हम अपने जो कागजात में कुछ कमी आई है, कोई त्रुटि आई है, कोई विसंगति आई है, उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो जमीयत उलमा हिंद ने खाली अइम्मा ही को नहीं, अइम्मा अपनी मस्जिद से काम करेंगे, बाकी जो आवाम है उसमें तमाम तरह के आवाम हैं, सियासी लोग भी हैं, समाजी लोग भी हैं और आम इंसान भी। हम उनसे अपील भी कर रहे हैं, उनके बीच में जा भी रहे हैं और महल्लेवार कमेटियाँ भी बना रहे हैं कि वो महल्ले दर महल्ले जाएंगे और लोगों को इस बात पर जागरूक करेंगे कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में सही भी आ गया है तो भी आप BLO के पास जाइएगा, BLO के पास जाके ये चेक कीजिएगा कि कहीं कोई आपको नोटिस तो इशू नहीं हुआ है। अगर नोटिस इशू हुआ है तो उसको रिसीव कीजिएगा और उसमें जो विसंगति दर्शाई गई है उसको पूरा करके उसको जमा कीजिएगा। क्यों? क्योंकि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी है कि जो हमारे कागजात हैं वो दुरुस्त हों। हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारा पासपोर्ट, हमारी वोटर ID, हमारा पैन कार्ड, ये तमाम तर कागजात हमारे दुरुस्त होने चाहिए। सरकार भी यही चाहती है। सरकार का जो SIR करने का मकसद है वो यही है कि जो अपात्र लोग हैं या जिनके डबल इनरोल हैं, क्या होता है जैसे शादी होगी बच्ची की, शादी के बाद ससुराल चले गई तो उस बच्चे का नाम ससुराल में भी इनरोल हो गया और मायके में भी इनरोल है। तो जो डबल वोटर हैं उनको हटाया जाए और सिंगल वोट उसमें रहे। एक अपील, हम 2 अपील कर रहे हैं। एक अपील कर रहे हैं आवाम से और एक अपील कर रहे हैं सरकारी हल्के से, जो BLO हैं, ARO हैं। अवामुन्नास से जमीयत की अपील ये है कि आप 100% अपने वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिएगा। अगर आपको नोटिस इशू हुआ है तो उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। दूसरी अपील हम कर रहे हैं ARO से और BLO से
कि भाई आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आप किसी अपात्र को मत रखिएगा और पात्र का नाम बिल्कुल मत काट दीजिएगा। आपने अगर पात्र आदमी का नाम काटा तो कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है, फिर जमीयत उलमा हिंद उसका वोट बचाने के लिए, उसकी शहरियत बचाने के लिए कोर्ट जाएगी। इस समय शिकायतें आ रही है, सोशल मीडिया पे भी कई वीडियो वायरल हैं, पोस्ट में कई लोग अपनी खुद की बात रख रहे हैं कि जो विसंगतियाँ दिखाई दे रही है, जब उनके पास नोटिस आ रहा है, उस नोटिस में एक तो जो प्रिंट आ रहा है वो धुंधला आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा है। कुछ ऐसे भी नोटिस आए हैं जो कि उसका कोई नोटिस आ गया मगर उसमें ये कहीं नहीं दिख रहा है कि किस कारण नोटिस आया। देखिएगा, बहुत सारे कारण हैं, 8-9 कारणों से नोटिस आ रहा है। नंबर 1 तो अगर आपके जिससे आपका लिंक हुआ है उसमें नाम की गलती है, डेट ऑफ बर्थ की गलती है, या आपकी उम्र में और फादर की उम्र में 15 साल से कम का गैप है, आपकी उम्र में और दादा की उम्र में 40 साल से कम का गैप है, या आपका ऐसे आदमी से लिंक कर दिया गया जिससे 6 अन्य लोगों को लिंक किया गया है, या ऐसा है कि आपके और आपके भाई बहनों में उम्र का जो अंतर है वो 9 महीने से कम का है। ये तो लिखित में आ रहे हैं। बहुत से नोटिस ऐसे हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा है, ARO ने लिख दिया, खाली डॉट डॉट करके छोड़ दिया। अब BLO उसमें हाथ से लिख रहे हैं कि आपको जो नोटिस दिया जा रहा है वो किस कारण से दिया जा रहा है। किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। BLO के साथ बैठ करके जो आपको नोटिस इशू हो रहा है उसमें जो विसंगति दिखाई गई है उसका निस्तारण करना है। कई बार क्या होता है कि जो BLO में लगाए जाते हैं सरकारी कर्मचारी, वो आंगनबाड़ी से होते हैं, आशा वर्कर होते हैं। कभी कभी नाम लिखने में गलती हो जाती है, जैसे किसी का नाम में मोहम्मद छूट गया। बहुत से लोग जैसे राजेंद्र को लिखता है, राजेंद्र शाह लिखा गया, राजेंद्र कुमार लिखा गया, राजेंद्र सिंह लिखा गया, या किसी का नाम राकेश देवी लिखा गया। तो उसमें अब आपके पास कोई ऐसे 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें आपका सही नाम हो, तो आप BLO के पास उपस्थित होंगे। जिस दिन आपको सुनवाई के लिए बुलाया गया है तो वो आपका आरोप ठीक कर देगा उसको। लेकिन जो विसंगतियां हैं वो बहुत सारी ऐसी हैं जो विसंगतियां सरकारी अमले की लापरवाही से भी आई हैं, क्योंकि वो नाम लिखने में त्रुटियां हुई हैं, और बहुत से नाम ऐसे हैं जिसको लिखने में त्रुटि हो जाती है। मीटिंग में इसके अलावा और क्या बातें हुई? मीटिंग में SIR का मुद्दा था, उसके अलावा साथ साथ 2 मुद्दे और थे हमारे। एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है इस्लाह मुआशरा, यानी कि समाज सुधार, जिस पर जमीयत पहले दिन से काम कर रही है। जमीयत ये चाहती है कि भाई जो समाज में बुराइयां हैं, चाहे वो शरई बुराई हो या सामाजिक बुराई हो, जैसे सामाजिक बुराई में नशा हो गया, दहेज की प्रथा हो गई, और शरई बुराई में ये है कि जो काम शरीयत में जायज़ नहीं है, जिनको करने से रोका गया है, उनको कोई आदमी करता है तो उससे इंसान को कैसे बचाया जाए। अभी हमारा जो इस्लामिक हिजरी के तौर से सफ़र मुसफ़र का महीना चल रहा है, इसके बाद 13-14 अगस्त से रबीउल अव्वल का महीना शुरू होगा। रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। तो उस महीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब नहीं है, उनकी निस्बत बना करके हम लोग उसको करते हैं। उससे कैसे बचा जाए, और उनकी पैदाइश पर, क्योंकि जिस महीने में उनकी पैदाइश हुई है और जिस दिन उनकी पैदाइश हुई है उसी दिन उनकी वफ़ात हुई है, अल्लाह ने उनको अपने पास बुलाया है। तो ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करने का भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गम का भी नहीं है। हमें खुशी किस हद तक मनानी है और गम का इजहार किस हद तक मनाना है, हमारी शरीयत ने वो तमाम पैरामीटर्स तय किए हैं। आज की मीटिंग में ये भी तय किया गया है कि हम अपने आवाम को मसाजिद के ज़रिए से, मकातिब के ज़रिए से, मसाजिद के ज़रिए से इस बात से भी रूबरू कराएंगे कि रबीउल अव्वल के महीने में हमें किन चीज़ों पर अमल करना है और किन चीज़ों पर अमल नहीं करना। ये चीज़ें भी आज की बैठक में तय की गई है। दूसरा, एक चीज़ें और तय की गई है कि जो हमारी दूसरी खुराफात हैं, जैसे हमारे यहाँ नशे का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, वो नशे का प्रचलन कैसे रुके। सरकारी तौर से भी उस पर काम हो रहा है, सरकार भी उस पर काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद नशा गली में, महल्लों में, दुकानों में बिक रहा है। हमने अपने आवाम से भी कहा है कि भाई इससे बचने के लिए अपने बच्चों की निगरानी करें, और जो महल्लों के ज़िम्मेदार हैं उनसे भी हम अपील करते हैं और हम टीम भी बना रहे हैं कि अपने अपने महल्लों में ऐसे बच्चों की शिनाख्त करें जिन पर शक हो कि वो नशे की तरफ जा रहे हैं। फिर उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी ताकि वो नशे से दूर हो सके। हमारी ये जो पीढ़ी है, अगर ये नशे से बचेगी और तालीम की तरफ जाएगी तो उसका बड़ा फ़ायदा इस हमारे मुल्क को होगा। नशे से हम जब बचेंगे तभी हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो ही हम इस मुल्क की
तरक्की में और इसके विकास में भागीदारी निभा सकेंगे। नशे के ताल्लुक से एक बात ये कहनी, जैसे हाफिज़ शाहनवाज़ साहब ने भी बताया है कि माँ बाप अपने बच्चों की देख रेख करें, वहीं हम सरकार से भी अपील करते हैं कि आखिर दुकानों पे, मेडिकलों पे या बाज़ारों में या महल्लों के अंदर नशा बिक क्यों रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की कमज़ोरी है। अगर सरकार इसके ऊपर रोक लगाएगी, छानबीन करेगी, ऐसा कौन सा काम है जो सरकार नहीं कर सकती है। जब नशा बिकेगा ही नहीं तो हमारे बच्चे खरीदेंगे कहाँ से, नशा करेंगे कैसे। तो हमारी सरकार से भी अपील है कि इस पर ध्यान दें और नशा रोकने में जिस तरीके से मुहिम चलाई जा रही है जमीयत उलमा की तरफ से, हम भी सरकार के साथ हैं। सरकार के जो अधिकारी लोग इस पर काम कर रहे हैं, शासन प्रशासन के लोग काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। नशे को किसी भी तरीके से रोका जाए।